बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान होम स्किल्स। बागबानी को आसान बनाने के लिए और ढेर सारी टिप्स लेकर मैं आपके साथ संडे गार्डनिंग में मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे बागबानी आसान है या मुश्किल, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि बागबानी बहुत मुश्किल है। वो पौधे रखना चाहते हैं, बागबानी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। जबकि जो लोग बागबानी करते रहते हैं उनके लिए तो बागबानी बहुत आसान है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज के दौर में घरेलू बागबानी बहुत ज़रूरी है। जहां माहौलियाती मसाइल परेशानी का बाइस हैं, वहीं घरेलू बागबानी के ज़रिए बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि पौधे तो सभी लगा लेते हैं, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फिर भी बहुत से लोग हैं जो इसे मुश्किल समझते हैं। बागबानी करना मुश्किल के साथ साथ आसान भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हैं, कौन से पौधे आपके पास हैं, आपके पास कितना वक्त है और बागबानी के बारे में आपको कितनी मालूमात हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर ही बात करेंगे, बागबानी मुश्किल है या आसान। अगर मुश्किल है तो आसान कैसे बनाया जाए। सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि बागबानी करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पौधों के बारे में बुनियादी मालूमात हों। आपको पौधों की ज़रूरियात जैसे मिट्टी, रोशनी, पानी, खाद और पौधों के लिए कैसा माहौल ज़रूरी है, किस पौधे के लिए कैसा माहौल अहम है, सब बातों का इल्म होना ज़रूरी है। अगर आपको पहले से बागबानी का तजुर्बा नहीं है तो शायद कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। मिसाल के तौर पर पौधों की बीमारियां, कीड़े मकोड़े या पानी कब और कितना देना है, खाद कब देना है, कौन सी खाद देना है, किस पौधे को कितनी खाद दें और कब दें। लेकिन जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता है, आपको बागबानी करने में आसानी महसूस होगी और आप अपने पौधों की बेहतरीन तौर पर देखभाल कर सकेंगे। ये बात भी अहम है कि बागबानी वक्त मांगती है, खुसूसन अगर आप बड़े पौधे लगाना चाहते हैं या ज़्यादा तादाद में पौधे लगाना हो। अगर आपको अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात के साथ साथ बागबानी के लिए वक्त नहीं मिलता है तो ये मुश्किल काम बन सकता है। अगर अपने टाइम को मैनेज कर लें तो पौधों के लिए वक्त निकाल सकते हैं। हम सबके पास एक दिन के 24 घंटे ही होते हैं। इन 24 घंटों में हमें आराम और दीगर मसरूफियात करना होती हैं। रोज़ाना जो बहुत ज़रूरी काम पौधों के करना होते हैं वो पानी देना है। रोज़ सुबह पौधों को पानी दे दें। अगर बहुत ज़्यादा मसरूफियत है तो हफ्ते में एक दिन तो कुछ फारिग होते ही होंगे, उस दिन कुछ टाइम अपने पौधों को दें। इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करें। किसी पौधे को अगर काट छांट की ज़रूरत है तो उसकी काट छांट करें, प्रूनिंग करें। अपने बागीचे की सफाई करें। पौधे को देखें कि उसमें कोई बीमारियां तो नहीं है, किसी कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। पौधों के ऊपर स्प्रे करें। अगर फर्टिलाइज़र देना है तो एक हफ्ते में भी पौधे को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किस पौधे को कहाँ रखना है, धूप कहाँ ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, ये देखते हुए पौधों की जगह को भी चेंज कर सकते हैं। बागबानी करने के लिए मुनासिब माहौल बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत लू चल रही है, हवाएं बहुत तेज़ हैं, कम हैं, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, तो ये सब बागबानी के लिए देखना ज़रूरी है। अगर माहौल बागबानी के लिए गैर मुनासिब होगा तो बागबानी करना बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसे भी आसान बनाया जा सकता है। अपने इलाके के टेम्परेचर को देखते हुए पौधे लगाएं। जो पौधे आपके इलाके में लगाना मुश्किल हो उन पर तजर्बात भी ना करें। अगर आप बागबानी में एक्सपर्ट हैं तब तो आपके लिए ये आसान होगा, वरना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बागबानी के लिए बागबानी के मुनासिब टूल्स, बीज, खाद और दूसरे ज़रूरी सामान होना ज़रूरी है। अगर ये टूल्स और दूसरा सामान ना हो उस सूरत में भी बागबानी करना मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसका हल ये है कि जब जिस पौधे सब्ज़ी का मौसम शुरू होने वाला हो, बीज और गमले लेकर रख लें ताकि वक्त पर मसला ना हो। अगर टूल्स नहीं हैं तो घर की फालतू चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं।
मट्टी उठाने के लिए टूल बना सकते हैं, बीज लगाने के लिए, पनीरी लगाने के लिए, मट्टी की गुड़ाई करने के लिए किचन के फोर्क और चमचे वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स को काट के मट्टी उठाने के लिए टूल बनाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में भी आपको मिल जाएंगी और टूल्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी, घर में ही टूल्स आसानी के साथ बना सकते हैं। इसी तरह से बीज आप अपने किचन में से ले सकते हैं। बहुत सारे सब्जियों के बीज आपको अपने किचन में से ही मिल सकते हैं। अपने मसाले के डिब्बों में से आपको बीज मिल सकते हैं, जैसे मेथी के बीज हैं, राई के बीज हैं, कलौंजी है, अदरक आप लगा सकते हैं, हल्दी आप लगा सकते हैं, इसके अलावा अरवी आप लगा सकते हैं, वही जो मार्केट से आती है, इसी को आप बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले के बीज, जब करेले रेड हो जाते हैं तो उसमें उसके बीज भी रेड हो जाते हैं, उन बीजों को आप मिट्टी में लगा दें तो पौधे निकल आएंगे। बहुत सारी ऐसी पकी हुई सब्जियां घर में आ जाती हैं, उन सब्जियों में से बीज ले सकते हैं। पुदीने जो घर में आता है, उस पुदीने की डंडियों को अगर लगा दिया जाए तो पुदीने के पौधे निकल आएंगे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बीज हैं और जो हमारे मसालों में से और हमारी सब्जियों में से हमें किचन में से और हमारे मसाले के डिब्बों में से ही मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो पौधे खाते हैं, इस तरह से पौधे ख़राब भी होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। फिर जो नए बागबान होते हैं उन्हें बागबानी और ज़्यादा मुश्किल लगती है। आपको उनकी रोकथाम और निगरानी के लिए मज़ीद मेहनत तो करना होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। पौधों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना तो ज़रूरी होता है। अगर आप कीड़े मकोड़े बीमारियों के बारे में कुछ नहीं जानते, तब भी आप पौधों की हिफाजत कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार नीम के पत्ते उबालकर ठंडा करके इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर दें, इसमें हल्दी मिक्स कर दें और फिर पौधों पर इसका स्प्रे कर दें। पौधे बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप सिर्फ नीम के पत्ते उबालकर उसका पानी भी स्प्रे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जगह की कमी भी बागबानी को मुश्किल बना सकती है। इसके लिए वर्टिकल प्लांटर्स का इस्तेमाल करें, दीवारों पर लगाएं। दीवारें तो हमारी खाली रहती हैं, दीवारों के ऊपर प्लांटर्स लगाएं, इसमें पौधे लगाएं। या इस तरह भी हो सकता है कि एक ही गमले में ज़्यादा पौधे लगा लें। अगर इंडोर प्लांटर्स बनाना है तो इंडोर पौधे ही लगाएं, अगर आउटडोर रखना है तो आउटडोर पौधे ही उस गमले में रखें। इस तरह जगह की कमी भी का मसला भी हल होगा और ज़्यादा पौधे भी लगाए जा सकते हैं। बागबानी को मुश्किल बनाने में महंगाई भी एक वजह है। इसका तोड़ ये है कि बीज किचन के मसालों से ले लें, फालतू चीज़ों जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, इनमें पौधे लगाएं। पौधों की कटिंग्स लगा लें, उनकी ग्राफ्टिंग कर लें, एक पौधे से ज़्यादा पौधे तैयार कर लें। इसके अलावा पौधों का ना बढ़ना भी एक मसला है। अगर आप खाद, पानी, धूप वगैरह का ख्याल ना रखें तो पौधे सेहतमंद नहीं हो सकते और आपको उसके मतलूबा नताइज भी हासिल करने में मज़ीद वक्त और मेहनत लग सकती है। नर्सरी से पौधे लाकर कुछ अरसे बाद बड़े गमले में ज़रूर लगाएं। कुछ लोग नर्सरी से पौधे लाते हैं और उन्हें फिर ऐसे ही रख देते हैं। कुछ अरसे के बाद वो पौधे ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो यही कहते हैं कि नर्सरी से तो हम बहुत अच्छे पौधे लेकर आए थे, लेकिन घर में आकर ख़राब हो गए। अब पौधों को ज़ाहिर है पौधों की ग्रोथ हो रही है, उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, उन्हें फर्टिलाइज़र की, खाद वगैरह की ज़रूरत है, उन्हें मिट्टी की गुड़ाई करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ अगर नहीं होगा तो पौधों की ग्रोथ किस तरह होगी और फिर पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। पौधों को साल में 2 बार सितंबर और फरवरी में गोबर खाद दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र हर हफ्ते दें। पानी सुबह 1 बार दें। गर्मी में दोपहर की सख्त धूप से बचाएं। सर्दियों में रात के टेम्परेचर और ओस से बचाएं। अच्छी जरखेज़ मिट्टी का इस्तेमाल करें। पौधों के लिए बारू मिट्टी सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। पौधों के मुताबिक गमले का साइज़ लें। बीजों को उनके वक्त पर लगाएं। फूलों की पिंचिंग ज़रूर करें। पौधों की प्रूनिंग करते रहें। बागीचे की सफाई का ख्याल रखें, तब ये पौधे सेहतमंद रहेंगे और फिर बागबानी भी आसान होगी। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको बागबानी को आसान बनाने के लिए काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सी आसान तरकीबें बताई हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।